Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which today I am going to continue the chapter of chemistry which we started in our previous class. We studied about law of chemical combination, in which we have studied the first law, and today we are going to study about the second law, which is known as law of constant proportion. तो पिछले अपने क्लास में हम लोगों ने केमिकल कॉम्बिनेशन के विभिन्न लॉ के बारे में जाना था, जिसमें दूसरा जो लॉ है वो है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1779 में किया था। तो उन्होंने बताया कि a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी रासायनिक यौगिक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, वह द्रव्यमान के विचार से समान अनुपात में एक जैसे तत्वों के मिलने से बना है। यानी कोई भी जो रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है, वह जिन जिन तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों का जो अनुपात है वह हमेशा स्थिर होता है। मास के अनुसार उनका अनुपात निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी स्रोत से हम लोग वह कंपाउंड प्राप्त करें, लेकिन उसका जो एलिमेंट्स है, जिन जिन एलिमेंट्स से वो मिलकर बना है, उसका कंपोजिशन एक जैसा होगा। उसमें परसेंटेज जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज सेम होगा, और मास के विचार से भी उनका जो कंपोजिशन है वह सेम प्रोपोर्शन में होगा। उसकी रचना जिन जिन एलिमेंट्स से मिलकर हुई है, वो सब एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वह एक निश्चित होगा। उदाहरण के तौर पर वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं। जल जिसको हम बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। तो H2O पे हम विचार करते हैं। तो जल क्या है? जल जो है H2O, उसका फॉर्मूला होता है। तो जल चाहे हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, इसमें जो अवयवी तत्व हैं जिनसे मिलकर के जल की उत्पत्ति हुई है, तो जल के उत्पत्ति में दो एलिमेंट आए हुए हैं। एक हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल करके जल नामक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो अब हम विचार करते हैं मास पर। चूंकि हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रूल हम पढ़ रहे हैं, तो जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे हम कुएं से जल लें, चाहे चापाकल से जल लें, झील से लें, तालाब से लें, कहीं से भी हम जल अगर प्राप्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि जल का जो निर्माण है वह 2 ही तत्वों से हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए H2 है तो ये 2 हो गया, और O है तो 16 हो गया। 2 और 18 का रेशियो, दैट मीन्स कि 1:8 का रेशियो हमेशा प्राप्त होगा। यानी हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो जल का निर्माण होता है। तो ये क्या कहता है? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताता है कि जल हम कहीं से भी प्राप्त करेंगे तो 1 पार्ट हाइड्रोजन जो है 8 पार्ट ऑक्सीजन से संयोग करेगा। यानी दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? निश्चित है। तो हम जानते हैं कि जल एक कंपाउंड है, जल एक यौगिक है। अगर हम 100 ग्राम शुद्ध जल को क्या करें? डिकम्पोज करें, अपघटन किया जाए। डिकम्पोजिशन, अपघटन। कैसे अपघटन होगा? तो जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, तो 11 ग्राम हाइड्रोजन
और 89 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। 100 ग्राम जल का हमने क्या किया, डिकम्पोजिशन किया। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस करके इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराया। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद हमें क्या मिला, हमने पाया ये 11 ग्राम हाइड्रोजन मिला और 89 ग्राम जो है ऑक्सीजन मिला। तो अगर हम यह अभिक्रिया अलग अलग स्रोतों से लिए गए पानी के साथ करें, अभी मैंने बताया किसी भी स्रोत से हम जल प्राप्त करेंगे, लेकिन यह जो कंपोजिशन है वह हमेशा सेम आएगा। चाहे हम नदी से लें, समुद्र से लें, कुआं से लें, हैंडपंप से लें, नल का जल लें, कोई भी जल लें, लेकिन जब हम यह एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा पाया गया है कि 100 ग्राम वाटर के डिकम्पोजिशन जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके करते हैं तो हमेशा 11 ग्राम हाइड्रोजन और 89 ग्राम ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो यह सिद्ध करता है कि पानी जो है हमेशा दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में निश्चित अनुपात में 11:89 के रेशियो में मिलने से बना हुआ है। दैट मीन्स 1:8, 1:8 का रेशियो जो है हमेशा प्राप्त होगा। तो यह जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन देता है। इससे हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वह सिद्ध हो जाता है। यानी कोई भी कंपाउंड है उसमें जो जो एलिमेंट भाग लिए हैं उस कंपाउंड के बनाने में उनका अनुपात निश्चित होता है। तो हमने वाटर का एक एग्जाम्पल देखा। वाटर जो है इसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। 2 atoms of H2O is combining in 1 atom of oxygen, and if we consider about their masses, so the ratio becomes 2:16, which will be further 1:8. तो जब भी हम वाटर की बात करेंगे, किसी स्रोत से हम जल लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके 100 ग्राम जल का हमने देखा तो क्या पाया कि 11 ग्राम हाइड्रोजन मिला, 89 ग्राम ऑक्सीजन मिला। फिर इसका रेशियो निकालेंगे, अगेन 1:8 का रेशियो आ रहा है। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो सही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया। अमोनिया का आपने नाम सुना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। 1 एटम जो है नाइट्रोजन और 3 एटम्स जो है हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया का निर्माण हुआ है। अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं। तो अमोनिया को अब हम चेक करते हैं। अमोनिया एक कंपाउंड है। तो जब इसका एनालिसिस किया गया तो अमोनिया में हमेशा 2 एलिमेंट ही पाए गए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यह जो अनुपात है यह 14:3 का अनुपात है। नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन है तो 3। इसका रेशियो 14:3 के रेशियो में मिलता है। तो मास की अगर बात करें, मास के विचार से इसका हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि अमोनिया जो है इसके संरचना में 14:3 का हमारा ये रेशियो उत्पन्न होता है। तो यह हमें ध्यान देना है कि यह कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है इसे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी इसके नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। तो 2 हम लोगों ने देख लिया। पहला हम लोगों ने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और थर्ड जो था वो हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो केमिकल रिएक्शन है उसके क्या नियम हैं। तो 2 नियम हम लोगों ने आज स्टडी किया।